जो योजनाएं हमने पास की हैं उसके अंदर एक तो मार्केटिंग बोर्ड की सड़कें हैं। ये सड़कें कुल 18 सड़कें हैं, 12.5 करोड़ रुपए की, ये हमने मंजूर कर दी हैं। इतनी सड़कों का काम हमारे पास आया था। ऐसे ही सेक्टर्स, ये जो HSVP जिसको हुड्डा के नाम से हम जानते थे, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, इसके भी कुल मिलाकर के जो काम हैं 16 काम हैं। इन 16 कामों पर भी कुल 38 करोड़ रुपया ये मंजूर जो है कर दिया है, जिसमें सेक्टरों की सड़कें हैं और सेक्टरों में 1-2 सेक्टर में पानी की व्यवस्था है। ज्यादातर सड़कों का काम है ये हमने कर दिया है। इरिगेशन में भी जैसे रोहतक नगर निगम सेक्टर 1 और 2 में ज्वाला नहर कैनाल के किनारे एक साइकिल ट्रैक का निर्माण 4 करोड़ रुपया इसका मंजूर किया है। कान्होर डिस्ट्रीब्यूटरी भाली से बनैनी तक नहरी पानी पाइपलाइन द्वारा इसका भी 5 करोड़ रुपया मंजूर किया है। इसी प्रकार जितने भी ये काम हैं इनकी संख्या 12 काम ये हैं। इन 12 कामों का भी 45 करोड़ रुपया ये हमने मंजूर कर दिया है। पब्लिक हेल्थ के लिए खास करके ये जो सीवरेज कहीं टूटा है, कहीं बूस्टर स्टेशन लगाना है, कहीं उसकी मुरम्मत का काम है, मैनहोल का काम है, रोहतक नगर निगम के ज्यादातर काम है। इसमें कलानौर शहर के भी इसमें काम है। पीने के पानी की बात है, नहर से वाटर वर्क्स लोहे का पाइपलाइन बिछाकर करने का है, तो ये भी 32.5 करोड़ रुपया इन कामों के लिए ये भी मंजूर कर दिया है। PWD की सड़कें, ये सड़कें काफी हैं, कुल 24 सड़कें हैं। गढ़ी सापला की, कलानौर की, रोहतक की और महम की। इसमें भी ज्यादा महम की है, महम सड़कों के नाते से तेज है। तो इनके 24 कामों का 94 करोड़ रुपया ये भी मंजूर कर दिया है। स्कूलों के लिए 10/2 स्कूल की नई बिल्डिंग ये कलानौर की है, ये भी 3.5 करोड़ रुपया इसको भी पास कर दिया है। कुलताना की नई बिल्डिंग स्कूल की, इसको भी पास किया है। अब इसमें बड़ी जो घोषणा है वो है रोहतक शहर के जो सरकारी कार्यालय हैं, जैसे यहाँ की कोर्ट कचहरी है, जैसे यहाँ पर जो ट्रेजरी का ऑफिस है, या जो कारपोरेशन की अपनी बिल्डिंग है। ऐसे कुल मिलाकर 8-10 बड़े शहर, यहाँ के लोगों की डिमांड थी कि शहर के अंदर भीड़ भड़का बहुत हो गया, कोर्ट कचहरी में भी लगभग 20-22 हजार लोग रोजाना आते हैं, पार्किंग के लिए स्कूटर खड़ा करने के लिए जगह नहीं मिलती है, तो क्या इन सबका शिफ्ट करके बाहर ले जाना ठीक रहेगा? मैंने बहुत लोगों से सलाह परामर्श किया तो ध्यान में आया कि हाँ, इनको सबको बाहर एक स्थान पर ले जाएंगे तो जो रोहतक से सुनारिया को सड़क जो जाती है, उस सुनारिया की सड़क के ऊपर 64 एकड़ जमीन ये हमारे नगर निगम की है। उस 64 एकड़ जगह पर ये सारे ऑफिस जो हैं ये वहां शिफ्ट किए जाएंगे। ये सब ऑफिस जितने हैं, ताकि शहर के अंदर एक ट्रैफिक का जाम ना हो, जगह खुली हो जाए। तो सरकारी ऑफिस, कुछ इसमें सरकारी फ्लैट भी हैं, वो सब उन स्थानों पर बनाएंगे और लगभग 250 करोड़ रुपया उसके ऊपर खर्च आएगा। वो 250 करोड़ रुपया भी मंजूर किया जाता है। कुछ गांव के और छोटे छोटे पंचायतों के काम हैं। हमने पंचायतों के और नगर पालिकाओं के, नगर निगम के कामों के लिए अब हरियाणा सरकार उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। हम तो केवल अपने बजट का 7% पैसा शहरों में और गांव में बांट के दे देंगे। और फिर मैंने कहा कि पंचायतों के काम पंचायत कराओ, जिला परिषद अपने काम कराए, पंचायत समिति अपने कराए, नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम ये भी अपने अपने काम सब कराएं। हम तो साल में एक बार पैसा देंगे, उस पैसे के बाद जितने काम है वहां सारे करा लो, क्योंकि छोटे छोटे काम, गली है, नाली है, पंप लगाना, ये करना, अब 1-1 करोड़ का या 50-50 लाख का या 10-10, 20-20 लाख के काम ये लोकल हमारी, ये भी तो गवर्नमेंट है, आखिर गवर्नमेंट अपने आप कराएगी। इसलिए हमने इस साल के लिए जो हमारा शहरी इलाका है, जिसके अंदर नगर पालिकाएं शायद 4 हैं, रोहतक है, कलानौर है, महम है और सांपला है, चारों को मिला करके
120 करोड़ रुपया ये मंजूर किया है कि इससे अपने सारे काम करा लो जो आपने लिस्टें दी हैं। ऐसे ही जो हमारा ग्रामीण इलाका है, ब्लॉक के अनुसार 5 ब्लॉक हैं, इन 5 ब्लॉक का भी हमने कुल मिलाकर 102 करोड़ रुपया उनका भी मंजूर कर दिया है, ताकि वो भी अपने गली नाली छोटे जितने काम हैं, क्योंकि गांव बहुत होते हैं, तो उन सब गांव में अपने काम कराएंगे। लेकिन यहीं तक नहीं रुकेंगे, काम कराते रहें। जब इनका ये पैसा खत्म हो जाए, हमने थोड़ा सा बचा के रखा है, जिस जिले का खत्म होगा उनको भी देंगे। इसलिए पैसे की चिंता मत करना, पैसे की चिंता मत करना। आखिर काम आप लाओ, चाहे आधी रात को लाओगे तब भी उसको हम कराएंगे, इसलिए उसकी हमको कोई ज्यादा चिंता नहीं है। जिस प्रांगण में हम बैठे हैं, इस प्रांगण की भी कुछ डिमांड्स ये हमारे पास आई हैं, वो डिमांड्स अलग से मैंने लिखी हैं। इसके अंदर एक तो इन्होंने डिमांड की है हॉटलाइन बिजली लगातार यहां मिलनी चाहिए। उसके लिए डिपार्टमेंट ने 13 लाख रुपए का खर्च बताया है, वो 13 लाख रुपए का खर्च भी इनका सरकार की तरफ से जमा करा दिया जाएगा। दूसरा, जो सैलरी है, सैलरी की जो एड हम देते हैं वो किन्हीं कारणों से पिछले 2 महीने से रुकी हुई है। वो सैलरी की जो एड है ये तुरंत 2 महीने की भी जारी होगी, आगे की भी लगातार जारी होती रहेगी। ऐसे ही एक लॉ कॉलेज यहां बना है, उसकी एनओसी रुकी हुई है, डिपार्टमेंट से मैंने बात की है, वो भी 2-4 दिन में ही एनओसी की, जो लॉ कॉलेज की एनओसी है वो भी आपको ये तुरंत मिल जाएगी। अब छोटे छोटे कुछ और काम हैं जो सरकार नहीं, संस्थाएं अपने आप कराती हैं, तो संस्था को क्योंकि पैसों की भी जरूरत होती है, इसलिए 51 लाख रुपए की मैं जाट कॉलेज के लिए घोषणा करता हूं। 51 लाख रुपया अपने फंड में से वो भी इनको दिया जाएगा। इस नाते से ये सारे काम जो बताए गए हैं ये हमने आपको बता दिए, ये सब किए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।